आज उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में खैर ट्रस्ट 38 बस्ती बड़ा डाकखाना गांधीनगर पर उम्मीद पोर्टल का उद्घाटन अल्पसंख्यक अधिकारी के द्वारा किया गया। इस उम्मीद पोर्टल को सरकार ने 4 माह पूर्व बनाया है, जिस पर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन दर्ज होना है, जैसे ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, तालिबानी इदारे आदि हैं। इस उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर रखी गई है 2025। इस पोर्टल के बारे में उम्मीद कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थनगर सैयद असद अहमद ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ उम्मीद पोर्टल के सिद्धार्थनगर के कोऑर्डिनेटर असद साहब मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो उम्मीद पोर्टल आया है, इसमें क्या क्या करना है वक्त के लोगों को, जिनके पास वक्त की संपत्तियाँ हैं, उन्हें क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें असद साहब। ये भारत सरकार ने 4 महीना पहले एक उम्मीद पोर्टल बनाया है, जिसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर 2025 तक आखिरी डेट है। इसमें वक्फ संपत्ति से जुड़ी जो भी मदरसे हैं, ये मस्जिद है, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, कब्रस्तान हैं, जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं, उनका उम्मीद पोर्टल पे पंजीकृत कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, और ख़ासकर कब्रस्तान के मामले में। तो मैं लोगों से यह कहूँगा कि थोड़ा सा अपने अपने गांव में मस्जिद, मदरसे, खानकाहें जो भी हैं, जो भी दर्ज हैं या जो भी ना दर्ज हैं, उसको 6 दिसंबर तक के पहले जो है उसको दर्ज करा लें। और उसके लिए एक जो उम्मीद पोर्टल के लिए एक हम लोगों ने ऑफिस खोल दिया है, वक्फ नंबर 38 प्रधान डाकघर खैर ट्रस्ट में GM खान साहब की सरपरस्ती में एक ऑफिस चला। यहाँ पे सारा लोडिंग करने के लिए सारा सेट हम लोग रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हैं। तीनों जनपदों की सूची हमारे पास मौजूद है, दफ़ा 37 मौजूद हैं। जिन लोगों को यहाँ पे करवाना है, जो भी हेल्प लेना है, एक उनके लिए एक ऑफिस खुल गया है। और लोगों से यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के इसमें सारी संपत्तियाँ दर्ज करा लें, या तो आगे चल के काफ़ी दुश्वारियाँ हो जाएंगी। असद साहब, जो लोग वक्त में नहीं है, जो संपत्ति जी, बिना वक्त पे भी बहुत सी मस्जिद और कब्रिस्तान या ऐसी संपत्तियां हैं, जी, उनके लिए क्या है उम्मीद पोर्टल में, वो कैसे दर्ज होंगी? उनके लिए कि जिस गांव में, जिस शहर में अगर कोई मस्जिद है, मदरसा है, ईदगाह है, तो वहाँ अपना एक कमेटी 4 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, 7 सदस्यीय, 9 सदस्यीय एक कमेटी बना लें, और कमेटी बना के तुरंत सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करा लें। और अगर ऐसा नहीं कराएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी दुश्वारियाँ हो जाएंगी, दिक्कतें हो जाएंगी। तो टाइम बहुत कम है और हम लोग के पास लक्ष्य बहुत लंबा है, और उसको हम लोग अपने जल्दी सब लोग एक होकर भाई इसको निपटा दिया जाए, इससे आसानी हो जाए आने वाली नस्लों को। कब से रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे आप? ये रजिस्ट्रेशन हमारा चालू हो चुका है। जी, हमारा चालू हो चुका है। जी। और यहाँ पे जो हम लोग चालू करें वो हम लोग निःशुल्क करेंगे। हम लोग कोई पैसा किसी से नहीं लेंगे। जितने भी आएंगे हम लोग जाएंगे, वो सारी सूची हम लोग के पास मौजूद है। ये सूची भी वहाँ देख लें, अपने गांव में जो कब्रस्तान है वो आके चेक कर लें। अगर उनके यहाँ दर्ज है तो हमारे यहाँ आ जाएँ, अपना एक ID कार्ड लेके आ जाएँ, आधार कार्ड लेके जाएँ, पूरा एड्रेस ले जाएँ। और उस कब्रस्तान की अगर कोई कमेटी बनी है तो पासबुक, चेकबुक, सारा सब कुछ है। हम सब व्हाट्सएप पे हम धीरे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं। आप 50 लोगों की हमने टीम लगा दी है, वो हर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पंपलेट के माध्यम से हर जगह बता रहे हैं। मस्जिदों में भी ऐलान हम करवाने जा रहे हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। और टाइम कम हो के वजह से बड़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत खान साहब, सरकार ने अभी वक्फ के लिए उम्मीद पोर्टल बनाया है, तो इस उम्मीद पोर्टल पर क्या कार्रवाई हो रही है वक्फ संपत्तियों के लिए, इस पर थोड़ा सा हमें जानकारी दें। देखिए, उम्मीद पोर्टल जो सरकार ने बनाया है उसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर रखी है। हालांकि किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर रखा है कि ये डेट 6 दिसंबर की, इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई डिसीजन नहीं दिया।
अगर एक्सटेंड नहीं हो पाएगी तो बहुत मुश्किल है कि 6 दिसंबर तक सारा काम पूरा कर लिया जाए। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रूरल एरिया में है, कब्रिस्तान है, मकान है, जो स्कूल हैं, मदरसे हैं, ये सारी चीज़ें जो कि वक्फ से रिलेटेड है। मैं चूँकि जिस गांव का संत कबीर में रहने वाला हूँ, कब्रिस्तान जो है वहाँ पे बहुत लंबी बड़ी कब्रिस्तान है। वहाँ पे एक अरबिया मदरसा भी चलता है। ईदगाह भी बनवाई गई है जो कि हमारे अपनी ख़ानदानी जो है ज़मीन के में हमारे बड़े भाई ने बनवा दिया ईदगाह। तो हर ईद बकरीद की नमाज़ वहीं होती है, इंशाअल्लाह हमेशा आगे भी होती रहेगी। बरसात में जब होता है, कोई बरसात का मौसम होता है, पानी बरसता है, तो मजबूरन हम लोगों को जो है ऐसी नमाज़ें मस्जिद में अदा करनी पड़ती है। तो ये टाइम कम है, इसीलिए उसको जो है स्पीडाइट करने के लिए ऑफिस हमारा यहाँ बन गया हुआ है। अल्पसंख्यक अधिकारी ने सुबह मुआयना किया है और आज उसका वो फीता काट के उद्घाटन भी करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें रहेंगी, कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, सब चीज़ रहेगा। जो रिक्वायर्ड पेपर है वो पेपर लेके आइए। और सबसे पहला काम ये करिए कि आप उसको वक्फ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड में उसको इंदराज करवा लीजिए। उसके बाद तब हम यहाँ हमारे पास आइए, हम उसको यहाँ फिटिंग करवा देंगे और वो चली जाएगी उम्मीद पोर्टल के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बहुत सम्मानित पत्रकार गणों और बंधुओं के माध्यम से मुझे मंडल के समस्त वक्फ और अवकाफ के मुतवल्लियों को अवगत कराना है कि हमारा उम्मीद जो भारत सरकार का उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है 2025, उम्मीद का फुल फॉर्म है द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड अमेंडमेंट एक्ट 1995। इसके तहत एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल में हमें अपने समस्त वक्फ को उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। उनके लेखा परीक्षा मुतवल्ली जो भी हैं उनका सबका हमको जो है करीब 1.5 माह के अंदर सारे जितने भी हमारे मंडल के हैं उनका समस्त का इसमें पंजीकरण करवाना है, पूरा फिल करवाना है। तो इसी के उद्देश्य से आज यहाँ पे एक खैर ट्रस्ट जो कि हमारा स्वयं में वक्फ संख्या 38 है, इसमें एक कार्यालय खोला गया है। तो मेरा सभी मुतवल्लियों से आह्वान है कि कृपया यहाँ पे संपर्क करते हुए अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण कराने का कष्ट करें। हमारे जनपद बस्ती में करीब सुन्नी के 1675 वक्फ संपत्तियाँ हैं और शिया की 2 हैं। इसी प्रकार जनपद संत कबीर नगर में भी 1600 के लगभग हैं और सिद्धार्थ नगर में भी 1600 के लगभग हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4000 के लगभग हमारे मंडल में वक्फ संपत्तियां हैं। तो इन सभी का पंजीकरण किया जाना है। तो जितना जल्दी ये कार्य पूर्ण हो उतना ही बेहतर होगा। तो कृपया सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप जो है अतिशीघ्र इस कार्य को करें और कोई भी समस्या हो तो विकास भवन में हमारा कार्यालय है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तो वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो वक्फ के हमारे इंस्पेक्टर हैं और वक्फ के बाबू जो तीनों जनपदों में तैनात हैं, उनके मोबाइल नंबर भी इसमें लिख दिए गए हैं। उनसे भी आप संपर्क करके, और जो नोडल हमारे यहाँ शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जो नोडल बनाए गए हैं आप इस जनपद के लिए, तो इनसे भी आप सलाह मशवरा लेकर के इनके संपर्क से इनसे राब्ता कायम करते हुए अतिशीघ्र ये कार्य संपन्न करवाना। कितनी क्या तिथि है इसके? लास्ट डेट की क्या तिथि रखी गई है? लास्ट डेट तो अभी देखिए, ये हम लोग ये उम्मीद करें कि दिसंबर तक जो है ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए, लेकिन अंतिम तिथि का इंतज़ार करने की क्या आवश्यकता है। जब हमें कार्य करना ही है तो उसको पहले ही पूर्ण कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। मैम, कुछ संपत्तियां जो वक्फ से नहीं है लेकिन उन पर भी मस्जिदें और कब्रिस्तान ऐसे कुछ बने हुए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? इसमें देखिए, जो हमारे रजिस्टर्ड हैं दफ़ा 37 में जी जो हैं उन्हीं का किया जाना है। बाकी और जैसा हमें शासन से निर्देश मिलेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।